हेलो। एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका अध्याय 7 है और पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर में से आप देखेंगे तो 7 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसके हम जो वन लाइनर के क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनको हम आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जी आपका। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। यानी व्यापारी किसे कहते हैं? जो उत्पाद को, आप देख सकते हैं उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता आप देख सकते हैं हम सभी उपभोक्ता हैं। यानी उपभोक्ता किसे कहते हैं? वस्तुओं का जो उपयोग करता है वो सभी उपभोक्ता हैं। तो हम रोजाना पता नहीं कितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परिवहन के 3 साधन होते हैं। कौन सा? स्थल, जल और वायु परिवहन। ठीक है। एक और आप देख सकते हैं इसमें एक परिवहन और जोड़ लेते हैं, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है। तो ये हमेशा पाइपलाइन क्या होता है? जो परिवहन, जैसे हम देखेंगे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है ना। हजीरा आप देखेंगे तो गुजरात में है, विजयपुर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये गैस पाइपलाइन है हमारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यानी कि विश्व में हमारा देश दूसरे नंबर पर है सड़कों के मामले में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है। यानी कि हमारा देश सड़कों के मामले में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर आप देखेंगे। और हमारे देश में सड़कों का जाल कितनी लंबा फैला हुआ है? 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी सड़क परिवहन है क्या? हमारा जो अन्य परिवहन के साधन हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा। गलियारा क्या होते हैं? हमारे जो मार्ग होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है। यानी उत्तर में आप देखेंगे श्रीनगर है, आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर में क्या है? श्रीनगर। और दक्षिण में क्या है हमारा? कन्याकुमारी है। यानी कि कन्याकुमारी कहाँ पर है? आप देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में है, और श्रीनगर हमारा उत्तर में स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जो हो गया था उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी कि श्रीनगर आप देखेंगे तो उत्तर में स्थित है भारत के, और दक्षिण में आप देखेंगे कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर कहाँ पर है? असम में। यानी ये पूर्व में स्थित है क्या? सिलचर यानी असम पूर्व में स्थित है, और पश्चिम में आप देखेंगे तो पोरबंदर है, गुजरात से जोड़ता है। यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? असम को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना है। ठीक है। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज है जो महाराजमार्ग है, उसका उद्देश्य क्या है? भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज आप देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, NHAI का पूर्ण रूप है
भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करते हैं, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। और इनका निर्माण आप देखेंगे, इनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। तो एक परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं और ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और जिनका निर्माण व रखरखाव CPWD के द्वारा किया जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे आप, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। इनका निर्माण व रखरखाव, निर्माण माने क्या होता है, बनवाना, और रखरखाव माने क्या होता है, मरम्मत करवाना, CPWD के द्वारा किया जाता है। इसको कहते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है। इसका पूर्ण रूप है CPWD का को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे CPWD का पूर्ण रूप क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। किसको, CPWD को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। यानी भारत में जो सड़कों का रखरखाव किसके निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका बनवाने का कार्य और उनकी मरम्मत का कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में CPWD। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी दिल्ली शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग है वो किसको जोड़ता है आपस में, दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। इसको देखिए, राज्य की सड़कें होती हैं वो कौन बनवाता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसको बोलते हैं PWD। ठीक है, PWD। ठीक है। अब इसमें देखिए इसको कैसे लिखेंगे, राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, तो राज्यों को राजधानियों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। इनका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा, PWD के द्वारा किया जाता है। बस ये लिखना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पर देखेंगे CPWD, ये आप देखेंगे इसका पूर्ण रूप क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ठीक है। और ये क्या करती हैं दोनों सड़कें, यानी कि इनका जो CPWD है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है, वो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें होती हैं उनको बनवाने का कार्य करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न है अगला, PWD का पूर्ण रूप क्या है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। ठीक है। यानी जो राज्य की सड़कें होती हैं वो PWD के द्वारा बनवाई जाती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला क्वेश्चन है, जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अब देखिए जिला परिषद, हमारे देश में 3 प्रकार की सड़कें हैं, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, और इसके बाद में एक है सीमा सड़क संगठन। ठीक है। यानी 4 प्रकार की सड़कों का उत्तरदायित्व अलग अलग है। ठीक है। अब इसमें जिला मार्ग की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जो सड़कें जोड़ती हैं उसको हम जिला मार्ग कहते हैं। ठीक है। जिसका निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा किया जाता है।
तो इसमें देखिए प्रशासनिक मुख्यालय क्या है, यानी तहसीलें। तहसीलों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं, जिला मार्ग उनको कहते हैं। और इनको कौन बनवाता है, जिला परिषद के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए, इसमें भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। भारत के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया था। यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना आप देखेंगे 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है ना। यानी कि जो सीमा सड़क संगठन है, जो हमारे देश की सीमा है, देखिए सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है, यानी करवाती है। ठीक है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा, ऐसे अटल टनल जो सुरंग है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जो हो चुका था हमारा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का है। ठीक है, यानी जो कठिन इलाके होते हैं उनको उत्तरदायित्व उनको सड़कें कौन बनवाता है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाई जाती है वहाँ पर। अब देखिए इसमें आ रहा है सीमा सड़क संगठन के बारे में, नीचे क्वेश्चन आ रहा है, आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आप देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए ये नीचे दिया है इसका उत्तर, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। ठीक है, अगला है, अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यानी कि अटल टनल जो राजमार्ग सुरंग है वो किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी लंबाई आप देखेंगे तो कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अटल टनल पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वत माला में स्थित है। यानी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमालय में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में ये पीर पंजाल पर्वतमाला है, यानी कि हिमालय पर्वत पर, और इसको इसमें ये अटल टनल सुरंग परियोजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अटल टनल समुद्र तट से 8000 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। यानी जो समुद्र तल है हमारा, उससे 8000 मीटर की ऊंचाई पर इस अटल टनल राजमार्ग का निर्माण किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, भारत देश की पहली रेलगाड़ी, अब देखेंगे भारत देश में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। यानी कि 16 अप्रैल, आप देखेंगे 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, है ना। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और आगे देखेंगे, भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। और ये आप देखेंगे पहले जब हमारे देश में रेलगाड़ी चली थी तो उसमें मुंबई और थाने के मध्य इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी जब प्रारंभ में चली थी रेलगाड़ी तो उसने केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये।
भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ठीक है, कौन कौन से जाल हैं? यानी कि भारत देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। तो कौन कौन से जाल हैं? भारत की पहली कौन सी? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन है। ठीक है, ये गैस पाइपलाइन है। इसकी लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर लंबी है जी। और हजीरा आप देखेंगे, हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये HVJ पाइपलाइन है। कई बार ये उसमें नक्शे में बढ़ने के लिए पूछा जाता है। तो हजीरा आप देखेंगे, हजीरा कहाँ पर है? हजीरा आप देखेंगे यहाँ पर, हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। तो HVJ पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है जी। इसकी लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर लंबी है जी, और ये गुजरात से गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र तट रेखा, यानी कि भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो कितनी है लंबाई? 7516.6 किलोमीटर लंबी है। यानी समुद्री तट रेखा भारत की कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला, कच्छ आप देखेंगे, कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। पत्तन क्या होते हैं? जहाँ पर जहाज़ों से सामान को लादा जाता है और उतारा जाता है। यानी जहाज़ों से क्या किया जाता है? विदेशी व्यापार किया जाता है। तो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, उसको सबसे पहले कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है? बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का 95% विदेशी व्यापार प्रमुख समुद्री पत्तनों से होता है। यानी कि जो भारत का विदेशी व्यापार है वो लगभग 95% किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से होता है, यानी पत्तनों के से होता है, यानी जहाज़ों से होता है। और जल परिवहन सबसे सस्ता क्या है? परिवहन का साधन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला है। कांडला कहाँ पर बनाया गया था? कच्छ में। ठीक है, और ये सबसे स्वतंत्रता के बाद में पहले पत्तन के रूप में इसको विकसित किया गया था। कौन सा? कांडला पत्तन। जो कांडला पत्तन है जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के तट पर स्थित है, यानी कि कच्छ। कच्छ क्या है? जिला का नाम है, गुजरात का एक जिला है, उसका नाम है। अगला देखिए, आगे है आपका, देखिए एक क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का 95% विदेशी व्यापार समुद्री पत्तन से होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कौन सा है? कांडला, जो गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। यानी जो कांडला पत्तन है गुजरात के तट पर स्थित है, इसको सबसे पहले जो विकसित किया गया यानी बनाया गया था, वो इसको दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कांडला पत्तन एक ज्वारी पत्तन है। ज्वारी पत्तन क्या होता है? यहाँ ज्वार आता रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्वारी पत्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत मुंबई बृहत्तम पत्तन है। मुंबई कौन सा पत्तन है? बृहत्तम पत्तन। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुंबई पत्तन के अधिकांश परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। विकसित करना माने क्या होता है? बनाया गया था। यानी मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क का निर्यात मारवागांव पत्तन से के द्वारा किया जाता है। यानी मारवागांव पत्तन आप देखेंगे, मारवागांव पत्तन गुजरात के गोवा के तट पर स्थित है, यानी कि समुद्र में पश्चिम में स्थित है जी। पश्चिम में हमारा अरब सागर है और यहाँ पर मारवागांव पत्तन स्थित है। और आप देखेंगे 50% लौह अयस्क का निर्यात भारत इसी पत्तन से करता है। उसका नाम है मारवागांव पत्तन। ये गोवा के तट पर स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है।
यानी कर्नाटक भी हमारा जो न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। ये भी हमारा जो भारत का पश्चिमी तट है यानी कि अरब सागर से लगा हुआ है जी। तो यहाँ पर ये कुद्रेमुख न्यू मैंगलोर पत्तन स्थित है और कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है जी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कोशी पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये कौन से दक्षिण पश्चिम में स्थित है? कौन सा पत्तन? कोची पत्तन। अगला क्वेश्चन है, कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई भारत देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। यानी कृत्रिम माने क्या होता है? मानव के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से गिरा है। स्थल माने क्या होता है? जमीन। गहरा तथा सुरक्षित पत्तन है। और जो विशाखापट्टनम पत्तन आप देखेंगे जी आंध्र प्रदेश यानी पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी घाट पर स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप देखेंगे विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है विशाखापट्टनम, और पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी पूर्वी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यानी कोलकाता भी पूर्वी तट पर स्थित है और ये कैसा पत्तन है? नदी पत्तन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक ज्वारी पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। यानी एयर इंडिया घरेलू माने क्या होता है? हमारे देश में ही उड़ना, और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं क्या होती हैं? जब हमारे देश से उड़ान किसी अन्य दूसरे देश में भरी जाती है तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं। यानी हमारे देश में एयर इंडिया घरेलू माने क्या होता है? जैसे हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, तो कौन सी क्या हो जाएगा? घरेलू हो जाएगा। और हमें दिल्ली से अमेरिका जाना है तो कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं। तो एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। यानी पवन हंस क्या है? जो दूरगामी क्षेत्र हैं, जो उबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं, उसमें क्या है? हेलीकॉप्टर एक सेवा है, उसका नाम है पवन हंस। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन रेडियो समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। संचार साधन क्या होते हैं? जिससे हमें खबरें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। यानी विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। डाक से क्या होता है? हमें कईयों पत्र हमारे डाक के माध्यम से भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, दूर संचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। यानी दूर संचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। जो हमारे देश में समाचार पत्र हैं यानी अखबार है, न्यूज़पेपर है, वो लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। अगला क्वेश्चन है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। बाजार से हम कई वस्तुएं क्या करते हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो बाजार में ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का क्या होता है? विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसको कहा जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है,
दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया था। विकसित करना माने क्या होता है? बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग कितनी लंबाई इसकी? 1620 किलोमीटर लंबा है। यानी हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य, मध्य माने क्या होता है? बीच में। हल्दिया से इलाहाबाद तक के मध्य कौन सा? गंगा जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है। ठीक है, तो ये थे आपके इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।